क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी की दादागिरी चल रही है? दरअसल पश्चिम बंगाल के एक वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है। इस हैरान कर देने वाले वीडियो में एक महिला और उसके पार्टनर को एक शख्स बीच सड़क पर भीड़ के बीच बुरी तरीके से पीट रहा था। इस वीडियो के वायरल होते ही सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर लेफ्ट पार्टियां तक सभी राज्य की सत्ताधारी पार्टी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। ममता बनर्जी पर सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि दावा किया जा रहा है कि वीडियो में जो शख्स महिला को बुरी तरीके से पीटता हुआ नजर आ रहा है वो टीएमसी से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि महिला और उस शख्स के बीच अवैध संबंध थे, जिसके चलते टीएमसी नेता पंचायत के फैसले के बाद सारी हदों को पार करते हुए कपल को पीट रहा था। कथित टीएमसी नेता का नाम तजमुल उर्फ जेसीबी के तौर पर हुई है, जो कि बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में इस घटना को अंजाम दे रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी टीएमसी नेता जेसीबी ने स्थानीय तौर पर कुछ लोगों की पंचायत की थी और फिर उन्हें यानी कि वो कपल को सजा देने का फैसला किया था। पुलिस ने इस मामले में केस तो दर्ज कर लिया है और आरोपी तजमुल को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं इस इलाके के टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का कहना है कि महिला की गतिविधियां असामाजिक थी, लेकिन विधायक ने आरोपी के टीएमसी से संबंध होने की बात से इनकार किया है। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का कहना है कि ये मामला गांव का है और इसका उनकी पार्टी टीएमसी से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन अब उनके इस बयान पर भी विवाद हो गया है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने इस सजा को मुस्लिम राष्ट्र तक से जोड़ दिया था। विधायक का कहना है कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, लेकिन महिला ने गलत किया था। उसने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया था और अवैध संबंध बना लिए थे। मुस्लिम राष्ट्र के मुताबिक कुछ कोड हैं और न्याय उसके मुताबिक ही होता है। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया। विधायक ने यह भी कहा था कि हम यह मानते हैं कि जो कुछ हुआ वो कुछ ज़्यादा ही था। अब इस मामले में कानूनी एक्शन लिया जाएगा। वहीं मुस्लिम राष्ट्र का जिक्र करने को लेकर बीजेपी उन पर भड़क गई और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि क्या टीएमसी ये कहना चाह रही है कि क्या पश्चिम बंगाल में शरिया कानून लागू होगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने दबंग माने जाने वाले तजमुल हक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में इस घटना को लेकर उसका कहना था कि पंचायत के फैसले के बाद उसे यह सजा दी गई थी। पुलिस का कहना है कि वो इस केस में अफवाहों को रोकने का काम कर रही है और कपल को सुरक्षा भी दी गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर मानवता कहाँ गई। दूसरी तरफ हाल में ही देखा गया है कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जो अपने आप में चिंता का विषय भी रहे हैं। जैसे ईडी को लेकर के जो एक कुछ दिन पहले ही मामला आया था, इलेक्शन से पहले उस पर हमला किया गया था। उसके बाद फिर से एक आपको याद होगा शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई थी। उन पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने महिलाओं की ज़मीन को हड़पा है और महिलाओं पर अत्याचार भी किया है, यहाँ तक कि रेप के भी आरोप लगे थे। ऐसे में सवाल कहीं ना कहीं बहुत सारे उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्या कानूनी प्रक्रिया जो है उसको पूरी नहीं की जा रही है, क्या कानून के ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ के पश्चिम बंगाल के उस पर खासकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल उठना लाजमी है क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है आप उसमें देखेंगे कि ये जो शख्स है वो बुरी तरीके से उन कपल को पीट रहा है और सभी लोग तमाशा की तरह ये नज़ारा देख रहे थे। और सबसे बड़ा जो सवाल ये उठता है कि इस तरीके से पीटने की इजाज़त कौन दे सकता है। जिस तरीके से महिला को गलती हो या ना हो वो एक अलग मामला है और सज़ा देने का जो प्रावधान है वो एक कानूनी प्रक्रिया से होकर के गुजरता है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।